साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपको बताने जा रहा हूँ आपका साप्ताहिक फलादेश। हाँ, 23 जून से 29 जून तक यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को विशेष रूप से अंगीकार करना है। तो मैं सोचता हूँ यह सप्ताह आपको इच्छित परिणाम देगा। सबसे जरूरी बात है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक विचारों को दूर रखना है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजें थॉट्स में होनी चाहिए, बाकी परिणाम विपरीत रहेंगे। हमको अगर राह मिलती है, राह है वहां चाह है, राह नहीं है तो फिर सब चीज नेगेटिव है और डिक्रीज है। तो आप इस चीज को सुनकर एक सतपथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। तो यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? प्रारंभिक दिनों में आपको आपके जीवन साथी से बड़ी गुड मिस्ट्री रहने वाली है, अच्छा तालमेल रहने वाला है ना? दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। फिर आगे के 2 दिनों में आपको अपनी जो है यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है और इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, बाकी परिणाम विपरीत रहेंगे। फिर आगे के जो 2 दिन हैं उनमें आपको भाग्य पर निर्भर रहना है, लेकिन साथ में कर्म प्रधान रहना है। तो निश्चित तौर पर आपको इच्छित परिणाम रहेंगे, भाग्य में मदद मिलेगी। फिर तो अंतिम जो दिन है उसमें आपको एग्रेसिव नहीं रहना है एवं आपको सोच विचार कर कार्य करने हैं। साथ में मैं और चीजें बताना चाहूंगा आपको कि परिवार में आप सोच विचार कर कुछ भी कहें किसी को, बिगर बताए बिगर पूछे आगे से कुछ ना कहें। बाकी आपकी जो रेपुटेशन है ना, हो सकता है वो बिलो हो जाए, आपका मान सम्मान डिग्निटी बिलो हो जाए। तो बिगर बात बिगर पूछे कुछ ना कहें, सुने और जहां जरूरत है वही रिप्लाई दें, तो ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बाकी परिवार में आपकी साख कम हो जाएगी। फिर संतान पक्ष में आपको विशेष चिंताएं रहेगी, है ना? जब भी ट्रिक या चतुर्थ अष्टम द्वादश में पापग्रह होते हैं या उनकी स्थिति सही नहीं होती है तो हमें परिणाम विपरीत मिलते हैं। तो षष्टम में शुक्र है, अष्टम में सूर्य बृहस्पति है और कर्मस्थ में मंगल केतु है। तो यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? परिवार में न्यूनतम अभिव्यक्ति करनी है, स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना है। तो और ज्यादा सोच विचार चिंता नहीं करनी है। तो आपका स्वास्थ्य, आपके कार्य, परिवार, सब जगह अपेक्षित आपको परिणाम देने वाले होंगे। साथ में मैं कहूंगा कि इस दौरान, इस सप्ताह में अमावस्या का समावेश हो रहा है ना? 25 जून को अमावस्या आ रही है और दूसरा शनि आपके पंचमस्थ है ना? तो संतान संबंधी जो चिंताएं हैं एवं अष्टम में बृहस्पति एवं सूर्य हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर कुछ न कुछ आपको निदान करना होगा। तो आपका यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हम आगे विचार करेंगे क्या उपाय करें ताकि हमारा सहजता की ओर यह सप्ताह निकले। हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ आपकी यथावत रहने वाली है ना?
आप ज़्यादा चिंतन करेंगे तो डिक्रीज रहेगी, कम हो जाएगी, मानसिक परेशानी रहेगी, एवं भूख ना लगना, खाया हुआ पचना नहीं, अपच होना एवं कुछ आंशिक गायनिक समस्या। फिर लव की बात करते हैं तो यहाँ पे स्थिति मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं है, सामान्य बनी हुई है। रिलेशन की बात करें तो परिवार और अन्यत्र जो भी हैं उनसे आपके रिलेशन मध्यम रहेंगे, विशेष नहीं रहेंगे। आपकी क्रियाकलापों के ऊपर निर्भर करेगा कि रिलेशंस कैसे हैं। गहनता में रहेंगे, चिंतन में रहेंगे तो विपरीत परिणाम रहेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगी। करियर की बात करें तो यहां पर वांछित स्थिति नहीं है। राजेश कर्मेश अष्टम में गया है, दशमस्थ केतु मंगल है, तो यहाँ पे आपको मेहनत की आवश्यकता रही। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत करनी है आपको और प्रतिस्पर्धा के लिए आप तैयार रहें। मैरिज की बात करें तो अभी मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो प्रगाढ़ है, अच्छी है। आने वाले दिनों में आपका रोका हो सकता है और मैं सोचता हूं जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। बिजनेस की बात करें तो आपको अभी बिजनेस के जो प्रतिशत हैं वो 60% के आसपास पॉजिटिव हैं, 40% आपको बिलो है, तो सोच विचार कर उसमें आपको कार्य करना है। फिर बात करते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ की, है ना, आध्यात्मिक लाइफ जीवन का, तो आपका जीवन प्रारंभिक 2 दिनों में बहुत अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। उत्साही रहेंगे और अनुरक्त रहेंगे, रत रहेंगे। और बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आपको गहन चिंता रहेगी और मनोबल कमजोर रहेगा। वापिस 2-3 दिन के लिए आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उपाय क्या क्या करने हैं कि उपायों से आपका यह सप्ताह अच्छा हो जाए। इसके लिए सरलतम उपाय यह है गाय को गुड़ खिलाना। रोटी के ऊपर गुड़ के साथ चने की दाल, है ना। और रोटी कैसी हो, आटे में थोड़ा हल्दी डालें या केसर डालें, है ना, या दूध डालें और उसका आप गूंद कर रोटी बनाकर उसके ऊपर चने की दाल, गुड़, घी, बाजरा एवं जो है शक्कर रख कर 2 रोटी गाय को दें। साथ में पीपल में दिया करें और अगर भोलेनाथ को दूध जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, मनोबल बना रहेगा, सभी आपको मानेंगे। तो इन चीजों को अगर आप मानते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।